नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एएनएम और जीएनएम कोर्स में एडमिशन का ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके एप्लीकेशन फ़ॉर्म अप्लाई होना कब से स्टार्ट होंगे और इसका लास्ट डेट क्या होगा। इसमें एएनएम और जीएनएम के फ़ॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसमें आपको फ़ी कितना लगेगा और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आखिर इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे या फिर पहले जैसे आपके मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होते थे, उसी तरीके से होंगे। तो इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट है dgmhup.gov.in। ये इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट है और यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएँगे लेटेस्ट न्यूज़ में और यहाँ पे आपको व्यू मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चौथे नंबर और 5वें नंबर पे यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू रिगार्डिंग इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स फॉर ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ एएनएम ट्रेनिंग के लिए ईयर 2024 और ये आपका है जनरल मेडिकल ट्रेनिंग ईयर 2024 के लिए यानी जीएनएम के लिए। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एएनएम को देखेंगे और फिर उसके बाद जीएनएम। दोस्तों यहाँ पे ये आपका 14 जून 2024 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था और यहाँ पे ये जो है ये आपका एएनएम के लिए है, एएनएम ट्रेनिंग के लिए है 2024 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र जो स्टार्ट होंगे फॉर्म फिलअप होना, ये 1/7/2024 से होंगे और कब तक चलेंगे ये आपको 31 जुलाई 2024 तक चलेंगे। और यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि टोटल आपके एएनएम में कितनी सीटें हैं। तो वर्ष 2024 के लिए देखिए एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में टोटल जो सीटें हैं ये आपके 1800 सीट है और यहाँ पे आपको 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा एएनएम कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कि आपकी शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, मतलब आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसमें देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो। मतलब आपको 10+2 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो आपके ईडब्ल्यूएस हैं, वर्गों की श्रेणी के लिए 45% एवं अनुसूचित जाति या फिर जनजाति यानी एससी/एसटी के लिए 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि एएनएम कोर्स में आपको अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एक तो आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो। और एक चीज़ क्या है कि आपको इंटरमीडिएट में जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी से हैं या फिर अगर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको कितने मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर बात करें एससी/एसटी के लिए, तो एससी/एसटी के बच्चों को यहाँ पे 40% मार्क्स होने चाहिए कम से कम और यहाँ पे अनरिजर्व्ड और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 45%। इससे अगर कम रहेगा तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बात करें कि आवेदन शुल्क कितना है, तो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क है ये आपका 200 रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कितना है, 100 रुपये है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आरक्षण की डिटेल्स दी हुई है कि किस तरीके का यहाँ पे रिजर्व आपको मिलेगा। 80-20 का यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया हुआ है और यहाँ पे अगर बात करें आयु सीमा की, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयु सीमा आपकी होनी चाहिए 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये जो आपको देखिए, ये जो एज काउंट किया जाएगा ये कब किया जाएगा, ये आपके काउंट होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं
जिनकी आयु विगत वर्ष मतलब बीते हुए वर्ष में 31 दिसंबर 2023 को कितने होने चाहिए? 17 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, या फिर 31 दिसंबर 2023 को मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स होना चाहिए। 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 को, और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका आयु सीमा है, एज लिमिट है। अब बात करें कि चयन इसमें कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पे बहुत बार एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में भी आपने सुना कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे इस बार, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 10th परीक्षा और जो आपके इंटरमीडिएट के परीक्षा हैं 10+2 के परीक्षा, प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता श्रेणी यानी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होंगे, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है चयन में। और जो आपका चयन होगा, ये कैसे होगा? ये आपके जो 10th के मार्क्स हैं और जो आपके 10+2 के मार्क्स हैं, दोनों को ऐड किया जाएगा, फिर उसका औसत निकाला जाएगा और इस हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट बनेंगे और इसी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं जीएनएम कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सेम है, देखिए जीएनएम के लिए जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का जो डेट है ये सेम है। ये 1/7/2024 से लेकर 31/7/2024 तक है। यानी आपको पूरे 1 महीने का टाइम दिया गया है एएनएम और जीएनएम में। और यहाँ पे अगर बात करें कि जीएनएम में टोटल आपको कितने सीट है, जीएनएम के लिए टोटल यहाँ पे 453 सीटें हैं और 3 वर्ष का यहाँ पे आपको प्रशिक्षण मिलेगा, 3 वर्ष का ट्रेनिंग है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो आपको 10+2 में देखिए अंग्रेजी विषय में कितने होने चाहिए? 40% होने चाहिए। 40% से कम अगर होगा आपका इंटरमीडिएट में मतलब 10+2 में, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं जीएनएम में। और फिर आपका यहाँ पे सेकंड में क्या है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपको एक तो इंग्लिश में आपको कितने होने चाहिए? 40% होने चाहिए 10+2 में। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको 10th क्लास में और फिर आपको 10+2 में क्या होने चाहिए? इन दोनों क्लासेस में आपको साइंस से पास होने चाहिए। यानी आपको 10th में भी साइंस होने चाहिए और 10+2 में भी साइंस स्ट्रीम से आपको क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके दिए हुए हैं कि इंटरमीडिएट परीक्षा में 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में जो सामान्य वर्ग के रहेंगे या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो न्यूनतम यहाँ पे अंक है ये 45% है। मतलब अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी से, तो आपके लिए यहाँ पे कितने 10+2 में मार्क्स आने चाहिए? कम से कम आपको 45% आने ही चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितने हैं? यहाँ पे 40% है। यानी एससी और जो एसटी के बच्चे हैं, इनको कम से कम यहाँ पे 40% आपको मार्क्स आने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी और ओबीसी के बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए और वो भी आपको 10+2 में साइंस स्ट्रीम से पास होने चाहिए। यानी आर्ट्स के बच्चे जीएनएम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे जीएनएम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं यूपी में। और यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क आपका कैसा यहाँ पे लगेगा, तो सेम है एएनएम और जीएनएम का सेम है। यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये लगेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 रुपये लगेंगे। यहाँ भी आरक्षण यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से आरक्षण मिलेगा। और उसके बाद देखिए आयु सीमा जो है यहाँ पे सेम है। आयु सीमा आपको 31 दिसंबर 2023 को मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 35 ईयर्स होनी चाहिए। और जो यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति या फिर जनजाति या फिर अन्य श्रेणियों से जो बिलोंग करते हैं, उनका जो राज्य सरकार में जिस तरीके से अधिकतम आयु सीमा है, उस तरीके से यहाँ पे लागू होगा।
और देखिए यहाँ पे जीएनएम में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो जीएनएम में सिलेक्शन आपको कैसे होगा, अभ्यर्थी के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत के अनुसार श्रेष्ठता श्रेणी मेरिट लिस्ट यहाँ पे क्या होगा, जारी होगा और उसके अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। यानी एएनएम और जीएनएम दोनों में ही आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे। आपके 10+2 और 10th के मार्क्स और 10+2 के मार्क्स आपके क्या होंगे, इन दोनों के मार्क्स आपको जोड़े जाएंगे और फिर क्या होगा, इसका औसत निकाल के एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और उसी के अनुसार फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये जो आपके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं ये आपके कब से होंगे, तो ये आपके 1/7/2024 से होंगे और यानी 1 जुलाई 2024 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलअप होना और ये 31 जुलाई 2024 तक चलेंगे। एएनएम और जीएनएम का सेम डेट है, आपके दोनों की सेम डेट है, दोनों में फ़ी सेम लग रहा है। और एएनएम में कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने पढ़ा हो 10+2 पास किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम के लिए यहाँ पे आपको साइंस स्ट्रीम में होना अनिवार्य है और साथ ही इंग्लिश में भी आपको 40% अंकों से पास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको इसी तरीके से इम्पोर्टेंट वीडियो मिल पाए।